प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और फॉर्मूला हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बटा ऐसे भी लगा सकते हैं या हेव तो लगा सकेंगे, ई बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इस दोनों के इंटरसेक्शन बटा में जो रहेगा नीचे वही यहां नीचे लगा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यह हमारा फॉर्मूला है। अगर ए बाई बी भी देगा तो आप लोग समझ जाएंगे, बी बाई मतलब कुछ भी दे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और ये फॉर्मूला हो गया हमारा, इसी फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.2 इसका वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू कितना है 0.3, अर्थात पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया 2/3। ये हमारा आंसर। स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 सेम है फर्स्ट जैसा, इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू भी दिया है। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए और तीसरा क्वेश्चन कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि वो दे चुका है। ठीक है, पहला सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा में, पहला में बताया मैं कि जो बटा में रहेगा वही हम लिख देंगे ए। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 0.4 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन इसका वैल्यू फाइंड करना है। याद रखना कि हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं या बी इंटरसेक्शन ए भी हो सकता है, तो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है कितना 0.8, 0.8 यही है। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात माय डियर यहाँ पे हो जाएगा 0.32 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल गया। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का भी मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को अभी आप लोग बताए, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। यहां पर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ये वाला अब रख देंगे यहाँ पे 0.32 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है कितना 0.5। यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे कि यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया 32/50 और यहाँ पे चला गया 16, यहाँ पे चला गया 25, 16/25 ये हुआ हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन आ गया तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग तैयार रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.5, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आया था 0.32, यही आया था। ठीक, यहां पे टोटल हो रहा है कितना मेरे भाई, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस स्टॉप। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इतना का मान ज्ञात करना है और दिया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। यहां पर बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इक्वल टू 2/3
तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के मान ज्ञात कर लिया। तो हम लोगों को सबसे पहले इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी ये यूनियन का वैल्यू निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 लिख लेने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना 5/13 हो गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 लिख लेना है। हम मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान मिल गया। मुझे चाहिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का मान, तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया सूत्र, ये मेरे भाई फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को बार बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरा का बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ का बी। यहाँ पे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी के मान 2/3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना है, सॉरी इसका मान ही तो निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है कितना 5/13। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, 2/3 मल्टीप्लाई 5/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे हो गया 5 दूना 10 बटा में 13 39, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें पता हो गया। अब हम लोग आसानी से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान। तो ये फॉर्मूला यही से यूज होगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूं तब तक के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये सूत्र है, ये भी सूत्र, इसके बाद ये लिखना है सूत्र मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, मैं डियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 5/26, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 है नहीं आई, तब पीछे देखो यहाँ पे 5/26, यहाँ पे प्लस हो गया माय डियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 10/39। ठीक, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, स्टॉप हो गया, ठीक गुड। अब चलते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्व, फिर यहाँ भी इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी। माय डियर यहाँ पे एक अच्छी यह बात है कि मुझे ए यूनियन बी का मान पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना का वैल्यू दिया है 7/11, यानी तीनों आपस में बराबर है, 6 + 5 - 7, यानी यहाँ पे आएगा 6 × 5 = 11 माइनस 7/11, यहाँ से घटेगा तो 4 आएगा क्या, ठीक है, बटा में 11। ये हुआ हमारा पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का मान क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, और यहाँ पे हो गया माय डियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू रखेंगे कितना 4/11, पूरे बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है कितना 5/11, 11 से 11 कैंसिल, 4/5, और ये हुआ हमारा आंसर। फिर मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई
ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू है कितना, 4/11, और 4/11 का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 6/11, 11 से 11 कैंसिल, 4/6, 2 दूनी के 4 और 2 3 6, 2/3, और ये हमारा तीसरा भी क्वेश्चन हो गया बस।